इंडेक्सेस क्या है तो जानेंगे हम इसको इसकी डेफिनेशन से। इफ a is any real number and n is natural number then a raised to the power n is equals to a into a into a into a n times। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम इसके थोड़े बेसिक पढ़ लेते हैं। a है बेस, a को बेस बोलेंगे, n को एक्सपोनेंट बोलेंगे, इंडेक्स बोलेंगे, पावर a raised to the power n को बोलेंगे हम एक्सपोनेंट। इफ a is any real number and n is a natural number then a raised to the power n is equals to a into n times। यानी कि a तो हो गया कोई रियल नंबर, ठीक है, और उसके ऊपर जो पावर लगी वो हो गया नेचुरल नंबर, ठीक है। यानी ये कह रहे हैं कि कोई भी रियल नंबर 2 ले लिया हमने और उस पर हमने पावर लगा दी, या कोई नंबर लिख दिया 2, तो इसका मतलब ये होता है जब भी किसी नंबर के ऊपर कोई नंबर लिखा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये नंबर अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे 2 इंटू 2, 2 हो रहा है 2 से 2 बार मल्टीप्लाई, ठीक है। ये a रेज़्ड टू द पावर n, ठीक। तो ये a क्या है, a होता है बेस, a को हम कहते हैं बेस, और ये जो a के ऊपर लिखा है छोटा सा n हमने, इसको बोलते हैं पावर, इंडेक्स या फिर एक्सपोनेंट, ओके, पावर, इंडेक्स या फिर एक्सपोनेंट। और ये पूरा मिलके बना एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ऑलराइट, और हम इसको पढ़ेंगे कैसे, हम इसे पढ़ेंगे a रेज़्ड टू द पावर n, a रेज़्ड टू द पावर n। मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ तो आपको ये थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। हम इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 2 रेज़्ड टू द पावर 2, तो मैं इसको किस तरह से लिख सकती हूँ, 2 इंटू 2, ठीक, इज इक्वल्स टू 4। अब 3 रेज़्ड टू द पावर 2, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6। अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 रेज़्ड टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 27। गॉट इट। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए थे। ये बेसिक है चैप्टर नंबर 8 आईसीएससी का, क्लास 9th। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम कुछ इसके लॉज ऑफ इंडिसेस पढ़ेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक। कुछ 7-8 लॉ हैं, हम इस वीडियो में उसे पढ़ेंगे, अच्छे से मेमोराइज करेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ इंडिसेस। तो सबसे पहला लॉ है a रेज़्ड टू द पावर m इंटू a रेज़्ड टू द पावर n। अगर दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म मल्टीप्लिकेशन में है तो हम किस तरह से उसे करेंगे, यानी कि अगर बेस सेम हो, यहाँ पर a और a बेस सेम है बट पावर्स डिफरेंट है, तो हम इसको करेंगे a रेज़्ड टू द पावर m प्लस n। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसका। फॉर एग्जाम्पल 2 रेज़्ड टू द पावर 3 इंटू 2 रेज़्ड टू द पावर 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 3 प्लस 2 इक्वल टू 2 रेज़्ड टू द पावर 5, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं। Second one is a raised to the power m by
a raised to the power n इज इक्वल टू, अगर बेस सेम हो और वो डिवीजन में हो, पार्ट्स डिफरेंट हो, तो हम क्या करेंगे, a raised to the power m, नीचे वाली जो बेस होगी वो ऊपर आ जाएगी माइनस में, ठीक। फॉर एग्जाम्पल 2 raised to the power 3 by 2 raised to the power 2 is equal to, ये हो जाएगा 2 raised to the power 3 minus 2, it will be 2 raised to the power 1. Okay, now next is third one is, third law or rule is a raised to the power m होल रेज़्ड टू द पावर n। अगर इस तरह से एक पार ब्रैकेट के अंदर हो और एक पार ब्रैकेट के बाहर, तो हम उसको इस तरह से करेंगे a रेज़्ड टू द पावर m इंटू n, यानी ये जो दोनों पार्स हैं ये मल्टीप्लाई में हो जाएंगी। अब 2 फॉर एग्जाम्पल 2 रेज़्ड टू द पावर 3 होल 2 रेज़्ड टू द पावर 2 इज इक्वल टू 2 3 इंटू 2, इट विल बी 2 raised to the power 6, ठीक। now the fourth rule or law it is, अभी तो देखो, अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम सिर्फ सेम बेस वाले कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट बेस देखेंगे सेम पार वाले, ठीक है। जैसे a raised to the power n इंटू b raised to the power n is equal to a इंटू b, और पार्स हमारे पास क्योंकि सेम है तो हम करेंगे होल n, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 raised to the power 2 इंटू 3 raised to the power 2 is equal to 2 इंटू 3 raised to the power 2, तो ये हो जाएगा 6 raised to the power 2, ठीक है। Now the fifth rule or fifth law is a raised to the power 0 is equal to 1, यानी किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू होती है 1। फॉर एग्जाम्पल अगर हम करें 81 raised to the power 0, it will be 1, 5 raised to the power 0, it will be 1, 2 raised to the power 0, 1, ठीक है। now next rule is sixth one, a raised to the power minus m is equal to, अगर किसी नंबर पे किसी बेस पे पावर नेगेटिव में है तो हम उसे करेंगे 1 by a raised to the power m, ठीक। फॉर एग्जाम्पल 9 raised to the power minus 2, it will be 1 by 9 raised to the power 2, ठीक। now the next law is seventh one, a by b raised to the power m, डिफरेंट बेस है, पार एक है, यानी दोनों पे एक सेम पार है, तो हम इसको करेंगे a raised to the power m by b raised to the power m,
ठीक, फॉर एग्जाम्पल देख लो 3/2 रेज़ टू पावर यहाँ पे लगे 2, तो ये हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर 2 by 2 रेज़ टू पावर 2. Okay, now the 8th law. इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, बट इसके एग्जाम्पल अभी नहीं हो सकते हैं क्योंकि जब तक ये क्वेश्चन में नहीं आएगा तब तक इसका ये विदाउट क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं होगा। तो हम अभी बस इसको ऐसे ही देखेंगे। इफ a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू b रेज़ टू पावर n होगा, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? देखो बेस यहाँ पे डिफरेंट है बट पावर इनकी सेम है, तो यहाँ जब सेम पावर्स हैं तो इनकी बेस भी बराबर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू b। ठीक, अभी बस इसको ऐसे ही समझना है, मेमोराइजेशन की जरूरत नहीं है, मेमोराइज की जरूरत नहीं है क्योंकि जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे वो ऐसे आपको लर्न होता जाएगा क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 9th वन इज a रेज़ टू पावर m इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर n, यानी बेस डिफरेंट सेम है अब यहाँ पर, तो ये क्या होंगी, इनकी पावर भी बराबर हो जाएंगी, तो m इज इक्वल्स टू n। ठीक, तो अभी तो यही थे हम लॉज ऑफ इंडिसेस। फिर अभी हम नेक्स्ट वीडियोस में इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, 9th क्लास का ICSE क्वेश्चंस हम ML अग्रवाल से हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियोस भी आप लोग जरूर देखिए और इस वीडियो को भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक।